दूंगा। तिरवाचा भरे, और जो तिरवाचा भरे तो बामन भगवान ने सोचा चलो तिरवाचा तो इसने भर ही दिए, थोड़ा सा और पक्का करे लेते, बीच में देवे में कुछ। अब बामन भगवान राया बल के पुरखों की प्रशंसा करने लगे। बामन भगवान ने राया बल से कहा, महाराज ये जो तुम्हारे बाबा हरणाक्ष थे राजा, बड़े ही बलवान थे, बस उतने ही बलवान तुम दिखाई देते हो। और हाँ, जो तुम्हारे बाबा प्रहलाद थे महाराज, तुम्हारे बाबा प्रहलाद तो बहुत ही बड़े भगवान के भक्त थे, बस वो ही भक्ति तुम्हारे अंदर दिखाई देती है महाराज। और हाँ, तुम्हारे पिता भैरोचंद तो बहुत ही बड़े दानी थे। एक बार इंद्र ब्राह्मण का वेश रख के आया, उसने कहा कि मेरी उम्र कम है, तो तुम्हारे पिता ने इंद्र को दान में उम्र दे दी। इतने बड़े दानी थे, बस महाराज उतने ही बड़े दानी तुम दिखाई देते हो। राजा बल सोचने लगा, ये बाबा बटुकसा मालम तो 8-7 साल का पड़ता है, लेकिन बातें हमारे बाप दादेनों की करता है। राजा बल ने बामन भगवान से कहा, महाराज क्या आपने हमारे पुरखा देखे थे? बामन भगवान ने कहा, नहीं राजा बल, मैंने तुम्हारे पुरखा देखे नहीं थे, मैंने तो अपने पुरखों से सुना था, वैसे ही तुम दिखाई दे रहे हो। राजा बल ने कहा, अच्छा महाराज ठीक है, मांग लो, जो मांगोगे वही दूंगा तुम्हें। तो बामन भगवान ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैं थोड़े से में संतुष्ट करता हूँ, ज्यादा मांगूंगा तो लो से लो ठहरेगा, इसलिए ये तुम मुझे देना चाहते हो तो 3 कदम पृथ्वी दे दो। राजा बल ने कहा, महाराज जितने छोटे तुम हो और उतनी छोटी तुम्हारी बुद्धि है, महाराज तुमने 3 कदम पृथ्वी लेने के लिए हमसे इतने बड़े तिरवाचा भरवाए। अरे 3 कदम पृथ्वी तो क्या, मैं आपको 3 गांव देने के लिए तैयार हूं, ऐसे बेगमपुर जैसे, महाराज कुछ ज्यादा मांग लो। बामन भगवान ने कहा, नहीं मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा। राजा बल बोला, महाराज की बनवाए थे मंदिर साला है, तुम जपो हरि की माला है। वो बनवाए दी मंदिर साला है, तुम जपो हरि की माला है। अरे ओढ़न को कम्मल काला है, से बचन भूप कहीं डाला है। महाराज कुछ ज्यादा मांग लो, 3 कदम पृथ्वी देने में, 3 कदम पृथ्वी देने में मुझे शर्म आती है महाराज, इसलिए आप कुछ ज्यादा मांग लो। और सुनो, मैंने किसी से एक बार कहा है, ठीक है, किसी से एक बार कहा है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी महाराज किसी से, और आपसे तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, कुछ ज्यादा मांग लो। बामन भगवान ने कहा, नहीं मैं तो थोड़े से ही संतुष्ट करता हूँ। 3 कदम पृथ्वी का पता राया बल की लड़की रतनमाला को लगा।
और जो रतनमाला को पता लगा तो रतनमाला बामन भगवान से कहने लगी, बोली बाबा तुम हमारे घर में ही भजन करो। क्या बोली रतनमाला कि मैं तो घर ही में मंदिरों बनाए दूंगी सुनी ओ बाबा। ओ मैं तो घर ही में मंदिर बनाए दूंगी सुनी ओ बाबा। हरदम जपो हरि की माला तुम सो होई कहीं मेरो लाला। ए मैं तो हाथों में भोजन जिमाए दूंगी सुनी ओ बाबा। तो घर ही में मंदिर बनाए दूंगी सुनी ओ बाबा। हरदम करूं तुम्हारी सेवा तुम पे चढ़ाओ फूल और मेवा। तुम्हारे पैर दबाए दूंगी सुनी ओ बाबा। मैं तो घर ही में मंदिर बनाए दूंगी सुनी ओ बाबा। भक्तों ध्यान देना, रतनमाला ने बामन भगवान को देखा तो सोचने लगी यदि ऐसा मेरा बालक होता तो मैं पेट भर के दूध पिलाती, बड़ा लाड़ प्यार करती। और फिर भगवान ने बैराट रूप रखा और जब भगवान ने बैराट रूप रखा तो रतनमाला ने सोचा यदि मेरा ऐसा बालक होता तो मैं इसे जहर पिला करके मार देती। तब बामन भगवान ने कहा ये तुम्हारी इच्छा हम द्वापर में पूरी करेंगे। परीक्षित जी वही रतनमाला द्वापर में पूतना बनी थी। इधर महलों की मालूम पड़ी। जब महलों की मालूम पड़ी तो बामन भगवान ने कहा देखो मैं तो एक संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं किसी के महल तिवारे में नहीं रहता। इधर राजा बल ने बामन भगवान से कहा महाराज मांग लो कुछ ज्यादा मांग लो। बामन भगवान ने कहा नहीं, मैं ज्यादा मांगूंगा तो लोभ से लोभ ठहरेगा, मैं तो थोड़े से ही मैं संतुष्ट करता हूं। इधर ऐसा हुआ भक्तों, गुरु शुक्राचार्य जी से बल ने कहा गुरुजी आप संकल्प करें। शुक्राचार्य जी ने राजा बल से कहा सुनो ये जो बामन है ना ये छलिया है, छलिया। यदि तुम दान करो तो खुद अपने हाथों से नाप के दान करना। राजा बल ने कहा गुरुजी आप जो कुछ भी करवाते हो दान पुण्य यज्ञ सब इनके ही लिए करवाते हो और आज स्वयं मेरे द्वारे भगवान आए हैं तो मैं इनसे क्यों मना कर दूं गुरुजी, मैं तो दान करूंगा। शुक्राचार्य जी ने समझाया बल मान जाओ इसे दान मत करो तो ही अच्छा रहेगा क्योंकि ये बामन है, ये छलिया है। शुक्राचार्य जी बल को समझाते हैं लेकिन राजा बल बोला नहीं गुरु